और बुक दे रहे रत्नाकर पच्चीस गाथा नंबर 11 और 12 रिपीट लेंगे और 13 गाथा नंबर 13 से आगे बढ़ेंगे। रत्नाकर पच्चीस गाथा नंबर 11। कभी कौन जाने गाथा नंबर 12 में नौकार, उसी के ऊपर में थोड़ी सी विवेचना लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कल आपको नौकार के बारे में कुछ बातें बताई गई थी, शायद आप लोगों को याद हो। जहां तक मैं आशा रखता हूं आप लोग याद करके आए होंगे। शायद ये मेरी आशा झूठी भी साबित हो सकती है, पता नहीं 100%, क्योंकि मारवाड़ में खेली जाए अगर छोरा कपोड़े तो बाप मास्टर कोई तरह ये मारवाड़ गाँव है मैंने कहा तो नहीं पर वो मारवाड़ के जो हम तो छोरा कपोड़े तो बाप मास्टर कोई। अच्छा, लेकिन नौकार कल कुछ बातें अपन बहुत ही अलग एंगल से समझ चुके हैं और भी आगे समझना बहुत जरूरी है। कल क्या समझाया था मुझे पता नहीं है, याद नहीं है, जरा आप याद कराएंगे तो बेहतर होगा। हाँ जी, मन को बनाए निर्विचार जीवन को बनाए, उसी का नाम है श्री नौकार। यहाँ पर भी मत ध्यान दीजिएगा, श्री नौकार, ओम नौकार नहीं बोला। भले अपन और संगीत की दुनिया में ओम नमो यंत्रम गाते, वो बात अलग है, वो तो संगीत का लय और ताल बिठाने के लिए वो सारी बातें की गई है और की जाती है अथवा तो बताई जाती है। कोई इंस्ट्रूमेंट जो भी गाते जिन भावों में बहते हैं अच्छा ही है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। ओम और ह्रीम यह मंत्र बीज है, मंत्र बीज का कनेक्टेड है, मंत्र बीज का कनेक्शन होने के नाते ओम ह्रीम नमो अर्यनाम कभी कभी आ जाए वो बात अलग है, पर रियल में श्री नौकार, श्री नौकार का मतलब है नौकार मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्रदान करता है। श्री नौकार, श्री का मतलब लक्ष्मी, और कौन सी लक्ष्मी? आत्मा को मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्रदान करे उसका नाम नौकार। पॉइंट नंबर 1 आज का नोट डाउन करें। आत्मा को मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्रदान करे
आत्मा को मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्रदान करे, उसका नाम है श्री, उसका नाम है श्री नौकार। जिस व्यक्ति को नौकार के ऊपर में श्रद्धा होती है, उसको रियल में दिखाते तो दोनों लक्ष्मी की तरफ में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले नंबर में जो हमारी बाह्य जीवन, सांसारिक जीवन, गृहस्थ जीवन के उपयोगी लक्ष्मी, कि जिसके बगैर जीवन व्यवहार चलने वाला नहीं है, वो निश्चित बात है। आप जीवन व्यवहार की बात तो छोड़ो, धर्म की दुनिया में भी लक्ष्मी के बिना कोई दान पुण्य आप नहीं कर सकते, अथवा तो कोई पुण्य नहीं कमा सकते, अथवा तो उसके संघ को सहायक नहीं बन सकते। अगर समझ लो कई चीजें ऐसी है कि जहां पर बातें करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली विटामिन एम लगने वाला ही है, तो विटामिन एम लगाने का पुण्य भी तो चाहिए ना। लक्ष्मी होगी तो आप श्री संघ के कोई ना कोई छोटे मोटे लाभ ले पाओगे। अगर लक्ष्मी नहीं होगी तो आप करोगे क्या? परंतु जिनके जीवन में लक्ष्मी की कमी महसूस होती हो, अथवा तो बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी कमाई जाती हो, बड़ी मुश्किल से, उनको नौकार मंत्र की साधना करनी चाहिए। उससे यह लक्ष्मी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। यह पक्की बात है। क्यों तुम्हारा में कई बार मुझे कहते हैं कि आप कैसे कह सकते, आपके पास में इसके बारे में क्या सबूत है, तो क्या आधार है? एक नौकार मंत्र यदि आप गिन लो, 68 तीर्थों के मूलनायक को आप याद कर सकते हो, और 68 तीर्थ के मूलनायक के अधिष्ठायक देव देवी की दिव्य कृपा, दिव्य सहायता साधक आत्मा के ऊपर में बरसती है। यह निश्चित बात है, क्योंकि नौकार के अक्षर कितने? 68। 68 अक्षर के 68 तीर्थ है। आप देख लो, 68 तीर्थ में 68 तीर्थ बहुत दूर की बात है। पहले नंबर में तो मैं 5 महान तीर्थ समझाना चाहता हूं। नमो अरिहंताण अष्टापद तीर्थ, पहले सुन लेना। नमो सिद्धांत सिद्धाचल तीर्थ, नमो आयर्यान आउ तीर्थ, नमो उवत्तायान उज्जयंत गिरी, राइट नाउ गिरनार, उज्जयंत गिरी इन ब्रैकेट गिरनार तीर्थ, और नमो लोए सप्प साहुनम समेत शिखर महातीर्थ। इन नौकार गिरने वाले को इन 5 तीर्थों की यात्रा का मौका मिलता है, और इन 5 तीर्थों की मूलनायक तथा इन तीर्थों के अंदर में विराजमान तीर्थंकर प्रभु की जितनी भी प्रतिमाएं, उन सारी प्रतिमा जो के अधिष्ठायक देवी साधक दिव्य सहायक करते, सूक्ष्म स्वरूप से और परोक्ष स्वरूप से। ये बात जरा ध्यान दो। लोग कभी कहते हैं कि नौकार गिनने से लक्ष्मी कैसे प्राप्त होती है। यह तो एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे जैन समाज की, कि हमारे पास में इसका वे नहीं, इसका रास्ता में पता नहीं चला। बाकी नौकर जो गिनता है उसको पैसों के नाम कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। मुझे कई बार लोग कहते हैं, साहब आप संकेश्वर में बना रहे तो उसके बारे में लाभार्थी कौन होता है, मुझे पूछते कई बार। तो मैं उनको कहता हूँ कोई लाभार्थी मैंने नहीं सोचा है आज दिन तक। बिल्कुल मैं दादा की साक्षी पर मैं किया तुम लोगों को, आज दिन तक मैंने कोई लाभार्थी न तो दिल में सोचा है और ना सोचता हो। और वो भी बात आप देख लो कि मैंने कभी बात के वस्तु बोला हो कि आपको संकेश्वर में इतना लाभ लेना है, नेवर। महावीर जन्मांचल पर्यूषण जो लोग चढ़ावा लेते हैं बड़ा बड़ा, तो उनको तो मानव सब स्पेशल हॉस्पिटल दल के नाम और नंबर टिका देते हैं, बाद में पर्यूषण के बाद में पीछे पड़ जाते हैं। यह सालों सालों का रिवाज तुमने भी कई बार देखा होगा, और हम तो साधु इसलिए साधु को जानते ही है, लेकिन नेवर, कभी नहीं। क्योंकि नौकार एक इतना पावरफुल तत्व है, लक्ष्मी लाने का काम नौकार अधिष्ठित देव देवियों का है। नो डाउट कभी कभी यहाँ से आवाज आती है, हम लोगों को आदेश मिलता है,
व्यक्तियों को प्रेरणा करने बात अलग है, परंतु कौन पैसा लगाया चिंता का विषय नहीं है। नौकार के अंदर अधिष्ठित देव देवी वही अपने आप काम करते रहते हैं। आपको तो राजा बन के जीना है, काम तो वो देवी देवता करेंगे। एक मुन्नाई को पकड़ लो, अधिष्ठायक देव देवी उसके पीछे अपने आप आपकी खाली नरेंद्र मोदी को मिलने चले जाओ, लेकिन आजू बाजू का डिपार्टमेंट कितना आपको सुरक्षा सुख सगवड़ फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड करके आप देख लो। खाली राजा आप में आ जाएंगे, पूरा का पूरा सिस्टम आपके साथ चलने लगता है। यही बात हमारे यहाँ जीव शास्त्र में विश्राम तीर्थंकर परमात्मा को पकड़ लो, अयंत की सेवा पूजा अर्चन नर्तन कीर्तन उसका जाप उसका ध्यान करना शुरू कर लो। उनके आजू बाजू में जो सिस्टम है देवी देवता की, वो अपने आप आपको सहाय करना फॉलो करना शुरू करेंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप देखेंगे। इसलिए नौकार श्री नौकार है, लक्ष्मी प्रदान करे। कौन सी लक्ष्मी की बात? जो करेंसी नोट चलती है, जो अभी राइट नाउ हमारे भारत देश के अंदर में जिसका चलन चलता है, वो लक्ष्मी। और मरने के बाद तो वो लक्ष्मी ले जाएगी, वो तो रहने वाली है नहीं। तो एक ही गुंजाइश बचे जिसका नाम है मोक्ष रूपी लक्ष्मी। दोनों लक्ष्मी प्रदान करे, उसका नाम श्री नवकार। श्री नवकार रत्नाकर 25 से बार बोल दिया और सोचा कि कौन सी दाता क्या सूचना दे रहे, क्या हमें साथ दे रहे, क्या हमें दिशा दे रहे। सब सोचा, बस बोलते जाओ, गुनगुनाते जाओ, सुनते जाओ, और बस एक शब्द सुमस्त रत्नाकर 25 गाई है। कोई मस्त रत्नाकर 25 गाई गया है, कतरी मस्त गाई गया है। ये इससे कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है। एक एक गाथा के डीप में जाओ, एक एक गाथा का अर्थ और निचोड़ पकड़ो, बड़ा मजा आता है। आज का फर्स्ट पॉइंट रहेगा ना, फर्स्ट कौन सा रहेगा? लक्ष्मी प्रदान का उसका नाम है श्री नवकार। सेकंड पॉइंट, नवकार की साधना करने से, नवकार की साधना करने से 5 तीर्थों की उपासना हो जाती है। नवकार की साधना करने से 5 तीर्थों की उपासना हो जाती है। नंबर 1 अरिहंत, अरिहंताणम। नंबर 1 अरिहंताणम डैश सामने अष्टापद तीर्थ, अष्टापद तीर्थ। नंबर 2 सिद्धांत। दूसरी लाइन में लिखना तो 5 लाइन पर अच्छे से देख पाओगे और समझ पाओगे। नंबर 2 सिद्धांत, सिद्धाचल महातीर्थ। नंबर 3 आयरियाणम डैश आबू तीर्थ। नंबर 4 उज्जयानम डैश उज्जयंत गिरी, उज्जयंत गिरी इन ब्रैकेट गिरनार तीर्थ। उज्जयंत गिरी इन ब्रैकेट गिरनार तीर्थ। नंबर 5 सप्तसाहोरम शिखर महातीर्थ, शिखर महातीर्थ। एक खाली मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन सभी तीर्थों की मूल नायक भगवान कौन है? अष्टापद तीर्थ की मूल नायक आदिश्वर दादा, सिद्धाचल तीर्थ आदिश्वर दादा,
आबू तीर्थ, आदिश्वर दादा, उज्जैनगिरी गिरनार, नैमिना दादा एंड समेत शिखर पार्श्वनाथ, तीन की मेजोरिटी आदिश्वर के नाम पर आप देख लो। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मूलनायक आदिश्वर। आदिनाथ भगवान के अधिष्ठायक देव और देवी नौका गिनने वाले को सहायक बनते हैं। निम्नाथ भगवान के अधिष्ठायक देव देवी सहायक बनते हैं और पार्श्वनाथ भगवान के अधिष्ठायक देव देवी नौका गिनने वाले को सहायक करते हैं। आप देखो आदिनाथ दादा के अधिष्ठायक देव देवी नाम क्या है? तकेश्वरी देवी तो ठीक है, अधिष्ठायक देव कौन? वही मुझे आपसे पूछना है थोड़ा। हाँ जी, कबड्डी से पूछ रहे हो कि बोल रहे हो? मुझे तो आगे में आपसे सीखना चाहता हूँ। चलो ठीक है, ये तो बात को ऐसे ही रखता हूँ। चलो नैनाथ भगवान के अधिष्ठायक देव गोमेध यक्ष, अधिष्ठायिका अंबिका। यक्ष की बात अभी साइड में रखो क्योंकि भाइयों एवं बहनों का सबका माइंड डाउटफुल है, रहने दो कोई बात नहीं। नंबर 3 पार्श्वनाथ भगवान के अधिष्ठायक देव कंफर्म आएंगे, कंफर्म आएंगे। नंबर 1 पार्श्वनाथ भगवान के अधिष्ठायक देव दंडिका और अधिष्ठायिका शिव मतलब क्या आ जाएगा? चलो यक्षिणी अधिष्ठायक देव और अधिष्ठायिका देवी, ये चार होते हैं प्रतिदेव करके। ये बात ध्यान रखिए मेरी। यक्ष, यक्षिणी, अधिष्ठायक, अधिष्ठायिका चार होते हैं। आप लोग कितना जानते मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग उपयोग कर लोगे तो श्योर होमवर्क करके कर लेकर आओगे। एक जानकारी लाने की जिम्मेदारी आपकी नाम, कल जानकारी लेकर आना, सबक कर लेकर आना। आदिनाथ भगवान के अधिष्ठायक देव कौन से और अधिष्ठायिका, ठीक है, लेकर आना कल। भाइयों बहनों सबको मैं कह रहा हूं, सोचो नौका कोई कम नहीं है, इतना पावन नौका में 5 तीर्थ अष्टापद। आज अष्टापद के बारे में रिसर्च चल रहा है, हिमालय के पास में अष्टापद है, उसके बारे में करोड़ों अरबों रुपया डॉक्टर रजनीकांत जैन जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया ऑलरेडी रिसर्च के लिए लगा दिया है और अभी भी जारी है उसकी, अभी भी जारी उसकी खोज। मेरे पास में भी 4 दिन पहले एक बुक आई है, श्री अष्टापद, अंग्रेजी में है। बुक आप देखो, पढ़ो, दिमाग पागल हो जाए। इंसान, कोई इंसान किस हद तक अष्टापद तीर्थ के पीछे पागल होता है, किस हद तक अष्टापद तीर्थ के दीवाना होता है, मजा आता है। अपने यहाँ तो इतना नहीं चला है, बाकी श्रीमद राज वाले एक साथ में 60, 70, 80, 100 लोग हिमालय अष्टापद की यात्रा के लिए जाते। श्रीमद राजचंद्र वाले अभी तो कोई 4 दीवारों बीच में निकले, आज सोच बाढ़ने काढ़ो तो सोचो इसको। इतना ही नहीं, यहां से भगवान लेकर जाते हैं और अष्टापद पर्वत की वहां पर कल्पना करके कैलाश मानसरोवर, वहां पर पहाड़ों के ऊपर में समय मात्र पूजा बढ़ाते हैं वो लोग और अष्टापद पर्वत की साधना करके मानसरोवर का जल लेकर के वो लोग वापस लौटते हैं। एवरी ईयर 2-3 संघ इन लोगों का कैलाश मानसरोवर जाता है। जैसे लोग श्रीमद राजचंद्र गाड़ी वाले से उधर में डाइवर्ट हो चुका है, अलग है, लेकिन हमारी निष्क्रियता ने उन लोगों की सक्रियता को बढ़ावा दे दिया। मैं कोई नहीं कर, बहुत अच्छा है, और अपना जैनिज्म फॉलो कर रहे सब लोग, परंतु हमारे
रख लिया, हम निष्क्रिय होते गए दूसरी बातों में, और वो लोग सक्रिय होते गए। आज भी स्थिति यह है, वहां पर लोग एवरी ईयर नए नए जुड़ते जा रहे और यहां टूटते जा रहे। यह मैं दिल से आपको कह रहा हूं। यहां अगर आप देखो ना, 1 साल का रिकॉर्ड लेगा, 1 साल का, अथवा मैं आज बात कर रहा हूं, आज से अगर सिग्नेचर किया जाए और फोटोग्राफी की जाएगी लोगों की, तो वो के वो चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। और वहां चले जाओ, एवरी मंथ लोग वहां पे नए 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 जुड़ते जा रहे। ऐसा क्या है? हर की भगवान भी यहां पर है, तीर्थंकर विकास तो यहां पर है, धर्म की बातें और धर्म तो यहां पर है, तभी यहां लोग इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? यहां थोड़े लोग क्यों नहीं आते? यहां डिसिप्लिन में क्यों नहीं रहते? यहां शिष्टाचार क्यों फॉलो नहीं करते? कभी सोच लेंगे? हम हमारी सोच को एक चार दीवार के बीच में कैद करके रखे बैठे हैं। कभी हमने उदारता से आगे का न सोचा है और न कभी कदम उठाना चाहते। परिणाम ये आया कि अपने यहाँ रोज का रोज वो का रोज चेहरा, कोई नहीं लोग आपको देखने को मिलेंगे। मैं कंपेरेटिवली किसी की निंदा अथवा मैं किसी के बारे में कोई टॉन्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बट कई बार मैं सोचता हूँ कि कहाँ क्या कमी नजर आ रही है, कहाँ क्या कमी महसूस हो रही है, क्यों यहाँ से वहां जा रहे हैं। 52 वर्ष तक एक बहन ने परमात्मा की पूजा की, 52 वर्ष तक। मेरा जब सेवा केंद्र में जाना हुआ तो बाद में दोपहर को मिलने गया, मैंने पूछा कि क्या बातें भेजी, आप तो मेरे प्रवचन के शुरू से दीवार है। 2 चरण समय उस एरिया में किया, हमेशा आकर के आगे बैठने वाले आज की आवाज आप आए हैं, तभी गुरु जी मैं दादा भगवान में जुड़ गई हूँ, मैं दादा भगवान में जुड़ गई हूँ। ये क्या होता है आपको पता नहीं है। कई लोगों को तो ये सारी चीजें बहुत नहीं लगती है, पर वो दुनिया बहुत बढ़ती जा रही है, हमारे लोग डाइवर्ट होते जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर अष्टावक्र पर्वत की आज भी संभावना है, ऐसा डॉक्टर रजनीकांत दावे के साथ कह रहे हैं। करीब उन्होंने करोड़ रुपया खर्च करे इसके पीछे, अभी अरबों रुपया खर्च करने की तैयारी है। लेकिन एक ही बात उनके रहने में है, कैसे भी करके मैं आदिनाथ दादा का निर्वाण स्थल 24 तीर्थंकर परमात्मा जिनालय और तीर्था अधिष्ठित कहे जाने वाला तीर्थ मैं लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा प्रयत्न भरपूर जारी है। कभी कभी इस विषय को मैं आगे छेड़ रहा, लेकिन अरियतम अष्टापद तीर्थ, सिद्धानम सिद्धाचल तीर्थ, आयर्यानम आचार्य आबु तीर्थ, उपचारणम उज्जयन गिरि तीर्थ और सर्वसाहुणम समेशिकर तीर्थ। आदिश्वर के अधिष्ठायक देव देवी, निम्नाथ भगवान के अधिष्ठायक देव देवी एवं पार्श्वनाथ भगवान के अधिष्ठायक देव देवी, इन सब की दिव्य सहाय निरंतर प्राप्त होती रहे। यह नवकार का पावर, यह नवकार का प्रभाव है, इसलिए नवकार छोड़ने जैसा नहीं है। नवकार को जरा भी अंडर एस्टिमेट लेने जैसा नहीं है। तो पहले नंबर में नवकार हर इंसान को दिव्य सहायता प्रदान करता है, दिव्य सहायता। मैं कहता हूं लोगों को, नमस्कार महामंत्र, इसका इस दुनिया के अंदर में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हरिहर सीधाचार्य उपाध्याय और साधु पंच परमेश्वरी, परमेश्वरी का मतलब परम इष्ट फल प्रदान करे, उसका नाम श्रेष्ठ नवकार। यह जो 5 आत्माएं हैं वो कैसी है? परमेष्ठी, परमेष्ठी का मतलब परम इष्ट फल प्रदान करे, उसका नाम श्रेष्ठ नवकार। पॉइंट नोट डाउन करें।
नौकार यानी परम इष्ट, परम इष्ट, इन ब्रैकेट में मोक्ष, इन ब्रैकेट में मोक्ष, परम इष्ट इन ब्रैकेट में मोक्ष का फल प्रदान करे, परम इष्ट का फल प्रदान करे, उसका नाम श्रेष्ठ नौकार, उसका नाम श्रेष्ठ नौकार। अंडरलाइन करना है आपको इष्ट और श्रेष्ठ के नीचे। अब नौकार की दो पहचान और, नौकार उतारे बहुपाल, लिख लो, नौकार उतारे बहुपाल। इंसान की आत्मा को भटकने ना दे, इंसान की आत्मा को चुनाव में फंसने ना दे, इंसान की आत्मा को परिभ्रमित ना करे, इंसान की आत्मा को संसार के चक्रव्यूह में ना फंसाए। ये नौकार है, उतारे भव पार। क्यों आपको मालूम है? इसमें जिनको आप याद करते हो ना, वो भव पार उतर चुके हो, उनको याद करे हो। देखो आप हरिहर भव पार हो गए, सिद्ध भव पार हो गए, आचार्य भव पार के बीच दिया है, उपाध्याय बहुपार के रास्ते पर चल रहे और साधु बहुपार के मार्ग पर आगे बढ़ रहे। ये पांचों का पांचों बहुपार से कनेक्टेड है, इसलिए इनका स्मरण करो और अपनी आत्मा को भी बहुपार उतारो। नौकार उतारे बहुपार। सेकंड, नौकार मिटावे अहंकार, नौकार मिटावे अहंकार। नौकार मिटावे अहंकार। कितना भी घमंड हो, अभिमान हो, अहंकार हो, ईगो हो, उसको नष्ट कर दो नौकार। क्यों? तो पहला ही पर जब आप बोलते हो नमो, आपको चुने का सिखाना, क्योंकि नमो जब बोलते हो तो ऑटोमेटिकली आपका मन, आंखें, विचार और भाव सब कुछ झुकता है। नमो का मतलब है झुकना, नमो का मतलब है झुकना। नौकार इंसान को अहंकार से मुक्त करता है। और दूसरे नंबर में नौकार की अगर सही पहचान आपको करनी है तो मेरी एक ही बात याद रखना, जीवन में जो व्यक्ति सही मायने में नौकार को बचाता है, वो व्यक्ति अहंकार से माइलों जोजन दूर हो जाता है। अगर समझ लो नौकार गिरने के बावजूद भी अभिमान जारी है, याद रखना नौकार पाया जरूर है, बचाया नहीं है। नौकार बचा लिया, वहां पर नम्रता, विनम्रता ऑटोमेटिकली कहीं पर भी कोई 19वीं भाव नहीं आएगा, हमेशा 21 का रास्ता चलेगा, 19-20 की बात ही नहीं आती। नौकार को पाना एक बात है, नौकार को बचाना दूसरी बात है। पॉइंट नोट डाउन करें। जन्म से हमने नौकार को पाया, जन्म से हमने नौकार को पाया, लेकिन यदि नहीं बचाया, लेकिन यदि नहीं बचाया, लेकिन यदि नहीं बचाया तो कहीं पर भी तो झुक नहीं पाया।
तो कहीं पर भी तू झुक नहीं पाया। झुकना सीखो। नमो जैसे ही नौकार बोलो आपका मन झुक जाए, अभिमान आपका भीतर भीतर हो जाए। थोड़ी बात मैं उस नमो की भी ले लूं। ऐसा समझ रहा है? कौन सा नमो? कौन? ओहो, अद्भुत दिमाग में नमो। कहीं पर भी माने या न माने, झुके या न झुके, उसका एक फरमान आया, सारे के सारे झुके, झुकना ही पड़ा। नमो शब्द में ये ताकत है, वो झुकाता है। समझ में आया? एक दो साल और भी पीड़ा है तुम लोगों को भुगतना। लोग कहते हैं सर कब तक ऐसा चलेगा? जब तक नमो जारी है तब तक ये सब तुम झुकाता रहेगा। कुछ तुम्हारा चलने वाला। अब देखो ज्वेलर्स वाले यहाँ बैठे, लागे कोई स्ट्राइक हुई थी आप लोगों की, दुकानें बंद की थी और में 40 दिन आखिर वो झुका, ये तुम झुके, क्या हुआ? आप देखा जीएसटी के नाम के ऊपर में सूरत के अंदर 10 लाख लोगों का मोर्चा निकला, 5 लाख लोगों का मोर्चा निकला। क्या हुआ? कौन झुके? व्यापार यानी प्रजा। नमो सब में जो ताकत है हर किसी को झुकाता है। यह तो मैं आपको दुनिया का उदाहरण तुम्हारे सामने रखता हूं ताकि माइंड में फिट हो जाए। बाकी हमारा नमो तो शाश्वत है, यह नमो तो टेम्पररी है। लोग कहते हैं बस ये 2019 में ये गया अब नहीं आएगा। मैंने पूछा तेरे वोट देने में तेरे से चला जाएगा क्या? अरे खोपड़ी आजाद खोपड़ी, धीरे धीरे आगे बढ़ती बढ़ती राष्ट्रपति भी खुद का ही बिठा दिया, उपराष्ट्रपति भी खुद का ही बिठा दिया, चारों तरफ में गवर्नमेंट भी खुद की बनाते जा रहा है। बिहार के अंदर में एक रात में सत्ता बदल दिया और खुद का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया, बीजेपी की एंट्री करवा दी। क्या आप इसको कब खोपड़ी मानते हो? क्या क्यों बोले आपको सारे पता नहीं है? बाकी मेरा तो 1 to 1 सेवा टाइम मिलना हुआ है। नरेंद्र मोदी के साथ में इस तरह की मीटिंग हमारी 7 बार हो चुकी है। मैं उस बंदे को जानता हूं, वो जो चाहेगा वो करके छोड़ेगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरिट करने के बावजूद भी बंधन में नहीं रहा, मुक्त हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरा सारा कुछ आपको? और राम जी उसके ब्लड के कौन में खुशी हुई है। बाकी जो बचा मिल गया बना साथ में उसका अमित शाह। अब देख लो क्या बुद्धि लगा रहा है, क्या एडवांस प्लानिंग करता है। चाहे ऊपर से नीचे माथा पर टक लो, ये जुगल जोड़ी चाहती है वही होता है, बाकी भूल जाओ सब। और अमित शाह बोले तो चुस्त अपना जैन है, चुस्त जैन है। देखिए राजनीति में जाने के बाद में उसको टाइम मिलेगा मिलो बात अलग है, बाकी इधर आए तो नौकर के साथ में क्षमापण भी दे दे। चुस्त जैन है। बनने की बुद्धि मिलने के बाद बादशाह का राज भी अच्छा से अच्छा चल रहा था, तो मोदी का तो चलेगा कौन बना करता है। और ये बीरबल मिल गया उसको, और वो भी दिल्ली के तट पर। फिर क्या चाहिए? अभी वो पीड़ा का योग है। आप लोग समझ में आ रहा है मेरा ऐसा? 2017 से 18 को हरा देना तो हरा देना, लेकिन लास्ट में वो एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक आएगा, सारी जनता उसकी फेवर में चलेगी। आप ऐसे हाथ खेलते रह जाओगे, आप ऐसे हाथ खेलते रह जाओगे। ये सब होने वाला है। जिस हिसाब से मैं राजनीति का अभ्यास कर चुका हूँ, राजनीति भी मेरा प्यारा विषय है। सिर्फ मैं यहाँ बैठ के धर्म ही सुनाता हूँ ऐसा नहीं है, राजनीति भी मेरा प्यारा विषय है। कई राजनेताओं से मिलता हूँ, लेकिन मेरा शौक थोड़ा अलग
लेकिन धर्म में गलती से भी राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ राजनीति हो गया तब प्रभु शासन की पवित्रता चली जाएगी। इसलिए मैं कई लोग गेम खेलने वाले होते हैं, उनकी बहुत अच्छी तरह से गुरु मंत्र के साथ सारवार कर देता हूं उन लोगों को। मंदिर में, धर्म में और सुबह शाम में अपना निजी स्वार्थ कभी मत बढ़ाओ। अपनी गेम, अपना विचार, अपनी बातें, अपना ही मन करवाने का आग्रह कभी मत करो, क्योंकि मंदिर का परिसर, धर्म का स्थान, उपासना एवं शुभ स्थल या पवित्रता का पुंज है। या स्वभाव की विचित्रता छोड़ना है, या पवित्रता अकबंध यानी देशीय विषय बनाए रखना है। नमो यानी चूको, नौकार मिटाए अहंकार, ते दिल से नौकार गिनना शुरू करो, आपके भीतर से अहंकार गायब और शुरू हो जाएगा। कभी कभी नौकार को लोग आते मेरे पास, सर मैं उल्टो नौकार गणू, उल्टो नौकार। मैं तो आपको गणो दिमागी उल्टो आए तो उल्टो ही करेंगे। नहीं, लोग कहते हैं एक एक अक्षर उल्टा गिनते तो उपाधि भाग जाती है, ऐसा लोगों ने कहा है। मैंने तो सुना है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं उल्टो नौकार पूरा पूरा एक एक अक्षर उल्टा गिनने का। आए थे एक भाई मेरे पास में, मुझे बोलने लगे कि साहब आप जानते हो क्या उल्टा नौकर? मैं तो नहीं, मैंने तो सुना ही पहली बार, क्योंकि मैं सीधा चलता हूँ, सीधा काम करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, सीधे लोगों से मिलता हूँ, इसलिए उल्टा की डिक्शनरी मेरे पास में नहीं है। तो उसने बोलना शुरू किया उल्टा नौकर। तो मैंने पूछा कि यार तेरा अगला जन्म तो चाइना में नक्की हो जाएगा तेरा, तो अगला जन्म में तो चाइना में पैदा जरूर हो जाएगा। एक क्या है, सिस्टम क्या है? सीधा नौकर मिला है। लोग बोलते हैं उल्टा नौकर गिनते हैं तो जो तकलीफ होती है वो दूर हो जाती है। पता नहीं ये दुनिया कहाँ से चली है। हमें वो काम में जो उल्टा नौकर करने तो उनके नाम है, अरे वाह नवो जी लाया। अगर उनका आउटी में उल्टा नौकर नहीं करने, उल्टा नौकर तो उनका नहीं आ रहे, अरे मैं कहो उल्टा हुई है पढ़ो उन आईना खत्म है कर। अगर टावर देखो मस्त टावर देखो तो भी बोले हुआ और थोड़ी थोड़ी देर में खोल देगा उल्टा ही बेला, उल्टो बेला तो आप ही सीधो हो जाएगा। और सीधी बात है, कटे नौकर में उल्टी गिनती आधे पे ले लिया हो चलता है। चमत्कार की दुनिया में जो भी माल बेचना चाहो सब बिक जाता है, सब बिक जाता है। चमत्कार चाहिए लोगों को। अभी एक बहुत बड़ा पर्सन जिसको कहा जाए, उनके बिना उनके गांव में आने पर कुछ देख रहे हैं। मुझे बोला कि 45वीं गाथा भक्ता मर की, 46वीं, 47वीं और 48वीं, ये 4 गाथा गिनने से कैंसर नष्ट होता है। उसमें से एक गाथा से वो कैंसर भाग ही जाता है। मैंने उसको रुकाया, मैंने बोला प्लीज माय डियर मिस्टर, ये आपने कहां से सीखा? बोला कि सीखा नहीं है, हमने एक कार्यक्रम किया था, उसमें एक लिए थी, एक मैम आई थी मैडम। मैंने बोला डॉक्टर मंजू जैन फ्रॉम नागपुर, क्योंकि मुझे पता है सारी चीज। हाँ वो आई थी और उन्होंने आकर के 45वीं गाथा जो बताई, हम लोग तो पागल हो गए और हम तो पीछे बढ़ गए। मेरा पढ़ो पीछे तो, क्योंकि तुम्हारे पास में अक्षर है का, दिमाग है का, पैसा जरूर है, बुद्धि तो है वो कहिए। और पैसे वाले अधिकांश बुद्धि से 12 योजन दूर रहते हैं, वो आजू बाजू वाले चमचों पे जीते, देख लेना आप लोग। इसलिए मैं कहता हूं कई बार रोज भगवान से प्रार्थना करके, भगवान एक बार इस जिंदगी में पैसा आ जाने में कमाना, मैं खुद डिसीजन ले सकूं, इतना बुद्धि मुझे देना, मुझे किसी की बातों पर झुकना न पड़े और किसी को पूछने के लिए मजबूर ना होना पड़े, इतना मूर्ख मुझे मत बनाना। पैसे वालों की
बहुत ज्यादा खातरी और भरोसा नहीं रखना। मारा दिमाग कभी उल्टा वेळ कधी सीधा ले भगवान ही सोने અને મેં તો ત્યાં બરા પિયા વાળા ઓપરેશન નો છોકરો જકો મને મજો આવે થોડો વધારે મજો આવે હાलांकि મને થાય કે પિયા વગર कुछ રહેવા वालों नहीं है, लेकिन बननी हमें वो भी चाहिए, पिया सब कुछ चाहिए। परमात्मा की कृपा जहां पर बरसती है वहां पैसा अपने आप आता है, कोई पैसे वालों की खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। कहां से आता है वो आप छोड़ दो, आप सोचो ही मत, लेकिन आता है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, परमात्मा की कृपा जहां पर बरसती है वहां पैसे अपने आप आते हैं। परमात्मा की कृपा जहां पर बरसती है वहां पैसे अपने आप आते हैं। परमात्मा की कृपा जहां पर बरसती है वहां पैसे अपने आप आते हैं। ये तो भगवान की कृपा पर जिनको विश्वास नहीं है वो पागलों जीवन फूटे दौड़े, बाकी तो भगवान की भक्ति संगा कर श्योर आए, दुनिया का धंधा चले या ना चले तेरा चल जाएगा। लेकिन एक ही कंडीशन है, वो भक्ति भगवान की निष्काम भक्ति करना, कोई अपेक्षा लेकर मत जाना, कोई स्वार्थ और कोई मन के लोभी विचार लेकर मत जाना। भगवान ने तेरी भक्ति करता हुआ आज मेरा ये हो जाए, वो भी विचार लेकर नहीं जाना। बस श्रेष्ठता की श्रेष्ठ भक्ति करो, अपने आप कुदरत में साथ देगी। यह मेरा भी अनुभव बता रहा है, मेरा भी अनुभव। मैंने कई मंदिरों के कई संघों के काम करवाए, जहां जहां कुछ लाख रुपया चिसा में करोड़ों करोड़ों रुपए करा हुआ। कभी ये नहीं कहता कि मैं था, मैंने बोला इसलिए वह नहीं। परमात्मा की कृपा अंतराधार बरसती है और पैसे आते हैं। संघ की चिंता, संघ का टेंशन गायब हो जाता है। बस एक बार इसकी कृपा प्राप्त करो, उसके लायक भक्ति करो। भक्ति करो तब मन में कोई अपेक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, बस दिल से करो, वो दिल से देगा। दिल से करो, वो दिल से देगा। इसलिए मैं कहता हूं, प्रभु की भक्ति मन से और दिल से करने पर प्रभु भी दिल खोलकर अपन को देते हैं। लिखो मनीष, लिखो जो प्रभु की भक्ति दिल से करने पर प्रभु दिल खोलकर हमें देता है। प्रभु की भक्ति दिल से करने पर प्रभु दिल खोलकर हमें देता है। ये सारी बातें नौकार के कड़े ध्यान देना। नौकार मिटावे अहंकार। अहंकार सबसे ज्यादा किसको होता है? पैसे वालों को। अगर पैसे वालों के पास में झुका नहीं है, दिल से भक्ति करो, पैसे अपने आप आए, तुम चिंता मत करो। ये कंटिन्यू अपनी 12वीं गाथा है, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 3, नवकार तो है तारणहार। नवकार तो है तारणहार एवं रक्षणहार। नवकार तो है तारणहार एवं रक्षणहार। जो व्यक्ति नौका में गिरता है वो संसार सागर से तीर जाता है। तारणहार संसार सागर से पार उतर जाता है, तीर जाता है। और रक्षणहार बोले तो कोई व्यक्ति की रक्षा करे या ना करे, परंतु जैसे ही नौका गिरना शुरू करो, कहीं न कहीं से दैवी रक्षा तुम्हारी होती रहेगी। मैंने और आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, अभय कुमार, अमर कुमार
टॉपिक है तो एक लाइन टच करना चाहूंगा इस टॉपिक की। बच्चे को उठा करके यज्ञ कुंड में, अग्नि कुंड केंद्र में डालने की तैयारी। सभी के पास में जाकर के उस बच्चे ने विनती किया था, अर्ज किया था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मत मारो, मुझे मौत की मुट्ठी में मत जाने दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारी गुलामी करूंगा, मुझे बचा लो, मुझे अपने पास रख लो। यावत नाथ राजा तक विनती कर रहा था वो बच्चा, किसी ने नहीं सुना। बात कुछ लंबी है, अपन थोड़ा सा टर्न टॉपिक पकड़े। राजा ने कहा, तेरे मां बाप ने बेचा है, तेरे वजन के बराबर मैंने सुनावट दी है, कोई उपकार नहीं किया है। अब तेरे माँ बाप जाने, तेरे कुटुंबी जाने, उठा करके जैसे अग्नि कुंड में, यज्ञ कुंड में डालने की तैयारी की। तब अमर कुमार ने सोचा, अब कोई मेरे रक्षणहार नहीं है, सिर्फ नौकार है, तेरी ही शरण और तेरा ही स्मरण। ऐसे नौकार वो गिनने लगा, ऐसे वो नौकार गिनने लगा, जिसमें नाभि से उठता हुआ हृदय, हृदय से उठता हुआ कंठ, और कंठ से उठता हुआ ओष्ठ, होठ और होठ से उठता हुआ वो उच्चार शब्द मंत्र एक ऐसा पावर बन करके बाहर आया और छाया अग्नि कुंड में डालता है। उसी वक्त देवलोक के देवता का सिंहासन चलायमान होता है और देव स्वयं इस बालक की रक्षा करने के लिए आ गया। नौकार तो है रक्षणहार, और उस बात को ऐसे हाथ में लेकर जो अनेक का हुआ सिंहासन बन गया, उसके ऊपर बिठा दिया। सिंहासन पर बैठा हुआ राजा और तमाम पंडित मंत्री सबको नीचे पटक कर खून की उल्टियां हो गई, और नौकार के प्रभाव से सबको जीवन और चेतन बंद किया। आगे की बातें कुछ अलग है, परंतु मैं कहना चाहता हूं, नौकार तो है रक्षण। हाँ, जब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, जब चारों तरफ से तुम घिर जाओगे, तब तुम्हें नौकार बचा लेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। और वो भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ बच्चा अमर कुमार, खेलते खेलते जैन मुनि से पाया नौकार, और उसकी आत्मा का हो गया बेड़ा पार। भगवान महावीर की आत्मा की क्या देखो, नैसान लक्कड़ हवा, जैन नहीं था, जंगल में जाता, लकड़ियां काट के बेच करके अपना जीवन निर्वाह चला था। लेकिन ऐसे में इंसान को भी गुरु महाराज ने नौकार कर दिया, वहीं से सम्यक्तों की प्राप्ति हुई, और वो आत्मा 27 में महावीर बने। नौकार आत्मा को बना दे परमात्मा, लिखो नैसार से सीधा महावीर। नौकार आत्मा को बना दे परमात्मा, नौकार आत्मा को बना दे परमात्मा। इसलिए नौका मंत्र की बातें यहाँ पर 12वें नंबर की कथा में किए, लास्ट में से लोग एक बार साथ में गाए, और आज के प्रवचन को मैं विराम दूंगा। कुछ बातें नौकार की याद रखना, क्योंकि 24 तारीख को ये बातें काम आने वाली आपको। एक साथ में एक ही समय पर 9 लाख नौकार मंत्र एक ही समय पर, उसमें जो व्यक्ति नौकार गाएंगे, बोलेंगे, गुनगुनाहट में जुड़ेंगे, वहां का वातावरण पूरी तरह से नौकार की ऊर्जा से बढ़ जाएगा। नौकार के वाइब्रेशंस चारों तरफ में फैलेगा। नौकार की एनर्जी सभी लोगों के एक दूसरे के शरीर से होते मन एवं आत्मा तक पहुंचेगी। कईयों के जीवन के पाप विचार नष्ट होंगे। आप जरूर 24 तारीख की तैयारी, कम से कम मैंने टारगेट दिया है 5000 जैनियों का, और
आगे का टारगेट दिया मैंने 9,000 एक नौका गिनवाएंगे संगीतमय 45 मिनट पूरी नौकार मंत्रों की साधना। फिर मेरा एक प्रवचन आएगा, फिर वहां 13 मंत्री मुनिराज का भी प्रवचन आएगा। वो सीक्वेंस में तैयार करके दिया हुआ है। कोई राजनीति नहीं है और कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है। हालांकि मैं जिनको चाहूं उनको मैं इन्वाइट करूंगा, परंतु कोई वहां पर राजनीति, कोई भाषण अथवा तो कोई दूसरी तीसरी बातें नहीं। सिर्फ नवकार मंत्र की साधना और नवरात्रि के दिन में नवकार की साधना हो जाए एक साथ में, इससे बड़ा और कौन सा सौभाग्य हो सकता है। उसके पहले तो नेक्स्ट संडे आपको भूलना नहीं है, 17 तारीख टिप्पो प्लाजा ऐसे शिविर जो अटेंड करेंगे वो बार शिविरों के लिए पीछे दौड़ेंगे। अगला सेशन कहाँ है, अगला सेशन कहाँ है, यह मेरी चैलेंज है। आप अगर पास लेना चाहते हो, आज दोपहर से आपको पास मिल जाएगा। फोन पर कई लोगों ने भरते, उन लोगों को आज मैसेज आएगा। पास केवल ही केवल आपको मेरे पास से ऊपर से लेना है, पेड़ में से नहीं। यह स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूं, पैसे सारे पेड़ में जमा होंगे, लेकिन जिस हिसाब से यह शिविर में लेना चाहता हूं, तो मैं सामने वाले को पास देने के बाद कमिट करना चाहता हूं। जो नियम है उसको फॉलो करवाना चाहता हूं। कई बार लोग पास लेकर चले गए, कुछ समझे ही नहीं, ऐसा नहीं। 17 तारीख आपकी आत्मा के नाम एक दिव्य साधना, आप मत चुके। मेरा तो आपसे अनुरोध है, आप स्वयं अटेंड करें और आपके सारे सगे सभी पहचान वाले और मुंबई में कहीं पर भी रहते हो उनको भी इनवाइट करें। उनको भी कहो कि एक पिकनिक भीतरी दुनिया की हो रहा है। आजकल लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, देख लो पिकनिक में जाओ तो क्या करोगे भाई, हमेशा करोगे पिकनिक में जाओगे तो। कोई भी एक मिनट रमेश, अगर पिकनिक में चला जाए तो क्या करेगा उधर? अरे वाह, पूजा पाठ, 24 घंटा पूजा पाठ। कोई बात करे, मैं दुनिया देखी हुई है। लोग यूं के हो, तीर्थ में जैन आओ, रिसोर्ट में जैन आओ, पिकनिक ही मनाने आओ, यात्राएं करने आओ, ठीक है ना? एक पिकनिक अपनी तीसरी दुनिया की, अब देखना क्या मजा, क्या मजा आता है। जिन्होंने पास लिया धन्यवाद, सर्वाद, आशीर्वाद। अगर ना लिया हो तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरे, बनवाए और लोगों को बुलाए। मैं कई बीमारियों का इलाज भी प्रभु की साधना के साथ में जोड़कर देने वाला हूं। 1 घंटा स्वभाव परिवर्तन के लिए, 1 घंटा शरीर स्वास्थ्य के लिए और 1 घंटा मानसिक शांति के लिए। बीच बीच में सारी चीजें में मिनट तो मिनट कार्यक्रम तैयार, मत चूकना। ऐसे गले का प्रॉब्लम जो परिवर्तन से चालू था, तो डॉक्टर साहब को भी बुलाया था, क्या नाम मनोज भाई, तो मनोज भाई तो मुझे पूछने लगे था आपको ये हो रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो बोले मैं आपको दवाई क्या दूं? मैंने बोला आप सोचो, मुझे पता नहीं है। उसने पूछा बीपी है, मैंने बोला नहीं है। वो पूछा कि पेट में जलता है क्या? मैं ना, मुझे देखकर लोग जलते हैं, मुझे तो पेट में नहीं जलता, मुझे देखकर लोग जलते हैं, बाकी मुझे नहीं जलता है। बोला कि आपको कब आता है क्या? मैंने बोला कब तो बिल्कुल 0 लेवल पर है, कुछ नहीं। खांसी होता है क्या? मैंने बोला नहीं, बस 24 घंटे में कभी खांसी नहीं आती है। तो बोला कि तकलीफ किस बात की? मैंने बोला गला जो प्रॉब्लमेटिक लग रहा है उसका कोई इलाज, तो ये सोच रहा हूं कि आपको मैं दवाई क्या दूं, आपको मैं दवाई क्या दूं? मेरा कहने का मतलब दिया है, मेडिटेशन ध्यान साधना जो आप करते हो ना, कोई शारीरिक बीमारी आप एक लंबे नहीं चढ़ सकती। आज भी आप देख सकते हो, कभी मुझे आप देख सकते हो, मैं उठता हूं उस वक्त से स्माइल पे से उठता हूं, सोने तक मैं हंसता
खाई लेता हूँ। हमला मुड़ो चढ़ा बनावे तो મને ટેન્શન આવે યાર क्या हाथ जन्मना मर्यादा नहीं आया थे ये મને टेंशन आवे अरे यार एरो मनुष्य जन्म दोबारा कभी मिलवाना है। मस्ती से जियो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराहट में जियो। अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ पूर्वक या अशुभ कर्म की वजह से आ जाए तो इसका दो ही रास्ता है। नंबर 1 फाइट, नंबर 2 फिनिश। फाइट टू फिनिश। डरो मत, क्या हो रहा है उससे, लेकिन ये पावर मेडिसिन से मिलेगा। मैं हमेशा तुम लोगों को इस बात के बारे में आग्रह में इशारा करता है, कुछ ट्रैक बदलो, रास्ता बदलो, दिशा बदलो, अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ो, आत्मा के लिए कुछ कमाई करके जाओ। मौत के समय तुम्हें किसी को जवाब न देना पड़े। मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट पॉइंट में बताना चाहता हूं आज का, मेडिटेशन से, ध्यान साधना से दो बात निर्माण होती है। सेवा रहित जीवन और समाधि सहित मौत, इन दोनों का निर्माण करे उसका नाम ध्यान साधना। सेवा रहित जीवन यानी जिंदगी में आपको किसी की सेवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर इतना आपको साथ देगा, आपको किसी की सेवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेवा रहित जीवन और समाधि सहित मौत जो प्रदान करे उसका नाम दिव्य ध्यान साधना। सेवा रहित जीवन, कभी किसी की सेवा का वक्त नहीं आएगा। आपका शरीर कभी हेल्पलेस नहीं होगा, पंगु नहीं बनेगा, कभी उस तरह का कोई रोग नहीं आएगा जिसमें आपको दूसरों की सेवा लेनी पड़े। सेवा रहित जीवन और समाधि सहित मौत। जब मौत आए मौका हम खुद बोले और दुनिया से बचे। बातें करते करते दुनिया को अलविदा कर दे, ऐसी मौत मिल जाए क्या चाहिए और आपको। लेकिन यह ताकत, यह सामर्थ्य, यह शक्ति और यह सब कुछ